Matrix Inter Topper 2022। हेलो दोस्तों, जी के सिझौड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हम जो है किस तरीके से 10th और 12th मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। हम टॉपर कैसे बने। जो विद्यार्थी अभी 10वां में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप सोचते हैं कि हम भी टॉपर बने तो इसके लिए क्या क्या हमारे अंदर होनी चाहिए, हम कैसे बन सकते हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपर तभी बन सकते हैं जब आप ये जानेंगे कि हम टॉपर क्यों बने, वाई हम टॉपर क्यों बने। देखिए, कोई भी चाहता है कि हम अपने ज़िंदगी में ऊंची से ऊंची मुकाम को हासिल करें, लेकिन इसका सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न हम मानते हैं कि आपके टॉप करने से, आप लड़का हो या लड़की, आपके टॉप करने से आपके इलाके के, आपके गांव के छात्र छात्राएँ को एक विशेष प्रेरणा मिलेगी। वो जागेंगे, उनको भी लगेगा कि ना, हमारे क्षेत्र से भी टॉप कर सकता है, हमारे इस इलाके से ही, हमारे गांव में भी रह रहे हैं, कहीं भी दूर के क्षेत्र में भी रह रहे हैं, कोई साधन उतना नहीं है तो भी एक जगेगा कि नहीं, हम टॉप कर सकते हैं। यानी आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अगर आप लड़की हैं तो बहुत सारे लड़कियां जिनको कि पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, जिनके माँ बाप पढ़ने में आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा, माँ बाप का भी हौसला बढ़ेगा, वो भी लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी है। उसके बाद क्या, आपके टॉप बनने से आपके माँ बाप, आपका, आपके इलाके का, आपके गांव का, आपके स्कूल का, आपके टीचर का, आपके रिश्तेदार का, सभी का नाम होगा। सभी गर्व से कहेंगे कि नहीं, मेरा ये फलना, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो टॉप किया। आपके चलते आपका पूरा गांव गर्व करेगा, आपके चलते पूरा आपका इलाका, आपके चलते पूरा एरिया आपका गर्व करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट गर्व करेगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट से मेरे इतना मार्क लाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके टॉप करने से कई लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी। आपके चेहरे पर खुशी आएगी, साथ साथ में आपके परिवार भी जो कष्ट करते हैं आपके लिए, उस दिन उनको बड़ा सुकून मिलेगा। इन सभी रीजन से हम सोच सकते हैं कि टॉपर बनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम टॉपर बनते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है, हमको बहुत लोगों का सहयोग मिलता है, सभी तरफ से मदद मिलता है, और हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आगे जीवन में भी हम कोई विशेष क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ भी टॉप करने का सोचते हैं। चलिए, अब आगे आता है दूसरा कि माइंड सेट, मानसिकता और थिंकिंग। टॉपर वही बन सकता है जिसका माइंड सेट टॉपर जैसा होगा। जिसका माइंड सेट टॉपर जैसा होगा, सब कुछ माइंड सेट का खेल है। अगर आपकी मानसिकता उस ढंग की बनेगी, अगर आप उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, आप टॉपर बनने का सोचते हैं, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो कि कुछ नहीं सोचे होंगे कि हम टॉप बन सकते हैं, सिंपल सोचे होंगे सब कुछ ऊपर वाला का खेल है, तो वो नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं उनके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हम कोशिश करते हैं, हो सकता है हम टॉप कर जाएं। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट का खेल है। आप वैसा माइंड सेट बनाइए, आप वैसा थिंकिंग कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोचिएगा ही तब तक आप बनिएगा नहीं। तो माइंड सेट और थिंकिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि जो सोचेगा वही काम होगा। पहले सोचेंगे तो कुछ गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन होगा भी वही काम जो हम सोचेंगे। तो माइंडसेट और थिंकिंग का बड़ा रोल है टॉपर बनने में। अब बात आती है कि हम टॉपर कैसे बने। देखिए, आपको टॉपर बनना है तो आपको सबसे पहले टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हम सच में टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं, हमको टॉपर बनना है। वो टॉपर बनने के लिए आपको हाथ पैर झुकाता के हाथ धो करके पड़ जाना, पूरा पीछे पड़ जाना। आपके इस टॉपर बनने के लिए आप जो टारगेट सेट किए हैं, उसके लिए आपके दिल में आग होना चाहिए और आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। अगर आपके दिल में हमेशा ये आग जला रहेगा तो आप कभी भी इस रास्ते से भटकिएगा, मेहनत कम करने लगिएगा, तो आपको बार बार वो टारगेट जो आप सेट किए हैं टॉपर बनने का, ये आपको ध्यान दिलाएगा कि हम जो सोचे थे वो हम कर नहीं रहे हैं, और हमेशा वो आग जलता रहे आपके अंदर और आपका दिमाग ठंडा रहे। उसके बाद
टारगेट जब हम सेट कर लिए कि हमको करना है तो करना है, करना है तो करना है, तब हम सबसे पहले अगर 10वां का परीक्षा देने जा रहे हैं या 12th का परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके पूरे सिलेबस को समझें कि उसमें क्या सिलेबस है, उसका क्या पाठ्यक्रम है। उसको समझने के बाद उसका पैटर्न समझें कि परीक्षा किस ढंग से परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, उसका पैटर्न क्या है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखें, बने ना बने हम देखें किस तरह का प्रश्न पूछता है। उसके बाद हम रणनीति तैयार करें एक हार्ड वर्क का, स्मार्ट वर्क का, कि हम पढ़ें एक डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से, रेगुलर वे में कंटिन्यूटी बरकरार रखें और अपना रणनीति बनाएं कि हमको इस ढंग से पढ़ना है। और अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, रटे नहीं समझें, क्योंकि आप टॉपर बनने जा रहे हैं। आप रट करके टॉपर नहीं बन सकते। आप किसी भी चीज़ों को समझिए, उस पर चिंतन मनन कीजिए। मान लीजिए आपको निबंध ही लिखना है तो आप निबंध रटे रटे तरीके से लिखेंगे तो आपको टॉपर जैसा मार्क नहीं मिलेगा। मैथ आप रटे रटाए तरीके से बनाएंगे, आपको टॉपर जैसा मार्क नहीं मिलेगा। हिंदी का प्रश्न उत्तर हो, साइंस का प्रश्न उत्तर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको जो प्रश्न वहाँ पूछता है वो आप समझ के आधार पर उसका उत्तर देंगे। इसलिए रटे नहीं समझें, क्योंकि रट करके कोई टॉपर नहीं बन सकता है। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ों को पढ़ें तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद क्या, लिमिट मटेरियल रखें। हमारा जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम लिमिट में मटेरियल रखें। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट का ढेर सारा मटेरियल रखें। जैसे मान लेते बहुत सारा विद्यार्थी को देखते हैं कि मैथ के लिए बहुत तरह बुक रहा है, केसी सिन्हा का बुक, एनसीईआरटी का बुक, भारती भवन का बुक और तरह तरह के बुक, गेस्ट पेपर, ये वो, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के लिए भर लेते हैं पूरा। इसका नतीजा क्या होता है, वो किसी को भी अच्छा से कर नहीं पाते हैं। तो आप लिमिट मटेरियल रखें हर एक सब्जेक्ट का और उसका मल्टीपल रिवीजन करें। जो आपको जहां आप पढ़ते हैं, जो आपके टीचर हैं वो जो बताते हैं, जो बुक आप जो अपने ढंग से सोचे हैं और जितना पढ़ते हैं उसी का आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपके दिमाग में रहेगा। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जाएं और पता चले कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहा। इसलिए कम मटेरियल सीमित में रखें, फिक्स रखें, उसी का बार बार रिवीजन करें। हम कम बुक रखें लेकिन उसी को बार बार पढ़ें। हम कम कोई चीज़ का साधन रखें और उसको बार बार रिवीजन करें। ये हमको टॉपर बनने की दिशा में काफ़ी फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ है लेकिन आप उसको कॉपी पर उतार नहीं पाइएगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि वो जांचने वाले आपको नहीं देख रहे हैं, आपके कॉपी को देख रहे हैं कि आपके दिमाग में कितना है, वो नहीं देख रहे हैं। आप दिमाग वाले चीज़ को, आप अपनी जानकारी को कॉपी पर कितना प्रेजेंट कर पाए हैं, इसको देख रहे हैं। इसलिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आता बहुत कुछ है लेकिन वो कॉपी पर उसका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, मतलब कि आंसर जानते हुए भी उस बेहतर ढंग से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज होगा और आप टॉपर जैसा मार्क ला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि टॉपर बनने के क्रम में हमारे मन में कई सारे मिथ भ्रम आते हैं या बहुत सारे लोग फैलाते हैं या आपको ऐसा लगता है। अगर ये मिथ भ्रम आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हैं। ये मिथ भ्रम जो कि बिल्कुल सही नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। तो आइए इस मिथ पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 में है गांव, शहर, स्थान। कहने का मतलब हुआ कि लोग ऐसा सोचते हैं, विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं बहुत सारे कि हम गांव से हैं तो हम टॉप नहीं कर सकते। टॉप करने के लिए शहर में होना जरूरी है, एक अच्छे स्थान में होना जरूरी है, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत क्या कहते हैं, गांव से गांव, दूर से दूर इलाके जहां कोई साधन नहीं, वहां के विद्यार्थी भी टॉप कर रहे हैं। इसलिए हमारे ख्याल से ये आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि स्थान मायने रखता है। कहीं से भी आप हैं, शहर से हैं, गांव से हैं, दूर दराज इलाके से हैं, कहीं से भी हैं, उसमें आपका ये कोई मायने नहीं रखता। जरा मना समस्या होती जरूर है लेकिन सबका सोल्यूशन है अगर आपके अंदर वो आग है। इसलिए ये गांव, शहर, स्थान मायने नहीं रखता है। वो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है कि गांव के भी विद्यार्थी भी टॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शहर में विशेष साधन होते हैं तो शहर के विद्यार्थी ही टॉप कर रहे हैं, कहीं का भी कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसा अगर आप सोचते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। नंबर 2 समय।
समय का मिथ आता है। ऐसा विद्यार्थी सोचता है कि वही विद्यार्थी टॉप करते होंगे जो 15-18 घंटा पढ़ते होंगे, जो 12-15 घंटा पढ़ते होंगे, काफ़ी समय पढ़ते होंगे, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते होंगे, पूरा पैक रहते होंगे रूम में, पूरा पढ़ते रहते होंगे, वही टॉप करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है कि बहुत ज़्यादा समय देते हैं वही टॉप करते हैं। सबके पास 24 घंटा ही होता है, सब अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, खाना पीना, खेलना धूपना, सब कुछ करना होता है, सोना, तो सब कुछ ज़रूरी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि समय मायने नहीं रखता है। मुश्किल से हम यहाँ तक देखे हैं कि जो विद्यार्थी टॉप करते हैं मुश्किल से 8 से 10 घंटा, 6 से 8 घंटा ही पढ़ करके टॉप कर जाते हैं, जो कि उचित बेसमय मायने नहीं रखता है। आप जितना समय में अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, जितना समय में आपको लगता है कि हम आज का काम पूरा कर लिए हैं, हम संतुष्ट हो गए हैं, वो समय आपके लिए काफ़ी है। ना कि 15 से 18 घंटा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन पढ़ पाइएगा, दूसरा दिन पढ़ नहीं पाइएगा। एक दिन हम पढ़ सकते हैं 15-18 घंटा, लेकिन दूसरा दिन पढ़ नहीं सकते हैं। हमको रोजाना 6 से 8 घंटे का नींद लेना भी ज़रूरी है, हमको कुछ मनोरंजन करना भी ज़रूरी है, हमको कुछ खेलना भी ज़रूरी है, और हमको सोना भी ज़रूरी है, खाना पीना पहनना ओढ़ना भी ज़रूरी है। इसलिए 15-18 घंटा पढ़ रोजाना नहीं सकते हैं, 6 से 8 घंटा, 8 से 10 घंटा ही हमारा रूटीन होना चाहिए। क्लास को जोड़ करके, आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो उसको ले करके आपका 8 से 10 मैक्सिमम 10 घंटा पढ़ करके भी विद्यार्थी आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं 15-18 घंटा पढ़ना पड़ता है। ये सब अगर आपके मन में है तो इसको निकाल दीजिए। अगला मिथ है कि स्कूल कॉलेज बेटर होना चाहिए। विद्यार्थियों को, लोगों को ऐसा लगता है कि हम जिस कॉलेज या जिस स्कूल में हमारा नाम है वो बेटर नहीं, वो अच्छा नहीं है, वहाँ का विद्यार्थी कभी भी टॉप नहीं कर सकता। टॉप वही विद्यार्थी करता है जिसका कॉलेज अच्छा हो, जिसका स्कूल बहुत बेहतर नामी स्कूल हो, फेमस स्कूल हो, शहर में हो, उसी से टॉप करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल इसमें आप देख पाएंगे कि वैसे स्कूल जो कि जरा सा भी वैसा नहीं थे, नामी चाहे बेटर, जिसको बेटर कर सकते हैं, वहाँ से भी विद्यार्थी टॉप किए। क्योंकि टॉप स्कूल नहीं करता है, टॉप विद्यार्थी करता है। आपको अभी इस 2022 में जो रिजल्ट निकला है, आज निकला है 31 मार्च को, उसमें आपको बता देते हैं कि मिर्जागंज जो कि अलीगंज प्रखंड, इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड में पड़ता है, यहाँ एक मिडिल स्कूल था मिर्जागंज, उसको अपग्रेड करके, उसको बढ़ा करके, उसको जो है बनाया गया है हाई स्कूल, मिर्जागंज के स्कूल को। वहाँ से सुसेन कुमार जो कि 5 नंबर पर आया है, 483 अंक लाए हैं। पूरे बिहार में 5 नंबर पर, इनके साथ 2 और टॉपर है, 483 अंक लाए। जबकि मिर्जागंज का स्कूल पहले मिडिल स्कूल था, एक सिंपल गांव जैसा मिर्जागंज है, कोई बड़ी एरिया नहीं है। पटना, जमुई, दिल्ली कहने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े नामी स्कूल नहीं थे। ऐसा सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे हैं। आप टॉप 10 में 47 विद्यार्थी 10वां वाला में, उसमें आप देखेंगे बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा है जो सिंपल स्कूल से था। तो वो ये सुसेन कुमार मिर्जागंज हाई स्कूल जो है अलीगंज जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि बिल्कुल सिंपल है, उससे भी विद्यार्थी टॉप करके 483 अंक ला रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आपका स्कूल कैसा है, ये मायने रखता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए ये भ्रम को, इस मिथ को मन से निकाल दीजिए। अगला है गरीब अमीर सिंपल परिवार के जो है टॉप बनते हैं, उनके अमीर परिवार होते हैं या उनके माँ बाप के पास काफ़ी पैसे कौड़ी होते हैं, पढ़ा लिखा पाते हैं, विशेष बड़े बड़े संस्थान में फीस दे करके वही टॉप करते हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल आप देखेंगे इस साल के रिजल्ट में भी, पिछले साल के रिजल्ट में भी, गरीब परिवार से भी, एक सिंपल परिवार से भी टॉपर निकलता है। इसलिए यहाँ पर अमीर गरीब का कोई बात नहीं है, आप जैसा भी हैं आप टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। अगला मिथ है कि बहुत तेज होना। ऐसा विद्यार्थियों को लगता है कि टॉप वही करता है जो बहुत तेज होते हैं, जो बचपन से बहुत तेज होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। औसत विद्यार्थी भी टॉप कर सकते हैं अगर वो एक विशेष रणनीति के साथ अगर मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो औसत विद्यार्थी भी टॉप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तेज विद्यार्थी टॉप ही कर जाता है।
तेज विद्यार्थी जो है मेहनत सही स्ट्रेटेजी से ना करे, सही रणनीति से ना करे, तो तेज विद्यार्थी का भी जो है ये खरगोश जैसा हाल हो जाता है। औसत विद्यार्थी भी कछुआ की चाल से जीत जाता है। इसलिए ये मायने नहीं रखता आप तेज है औसत है, आप किस ढंग से पढ़ते हैं, आपका रणनीति क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, आप क्या सोचते हैं, इस आधार पर आप टॉपर बन सकते हैं। अगला है हैंड राइटिंग सुंदर होना। ये भी एक मिथ है। लोग सोचते हैं, विद्यार्थी सोचते हैं कि जिनका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होता है, लिखावट बहुत सुंदर होता है, वही टॉपर बन सकता है। जी नहीं, आपका अगर राइटिंग साफ है, बस जांचने वाले आसानी से आपके राइटिंग को पढ़ पा रहे हैं, आप शुद्ध लिख रहे हैं, तो आपको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, सुंदर राइटिंग होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे सुंदर लिखने का, सुंदर बनाने का। और काफी सुंदर नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ कुछ का नेचुरल भी होता है हैंड राइटिंग सुंदर। तो आप बस साफ लिखिए, फ्रेश लिखिए, शुद्ध लिखिए, आपको कोई अंतर नहीं होगा, आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो सुंदर लिखते हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं लिखते हैं, तो सुंदर लिखने से क्या फायदा। तो सुंदर बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो साफ लिखिए, शुद्ध लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा मिथ है कि हैंड राइटिंग जिसका सुंदर होता है वही टॉप करता है। अगला मिथ है कि बहुत सारी किताबें पढ़ना। ऐसा लगता है विद्यार्थियों को कि टॉप वही करता है जो ढेर सारा मटेरियल से पढ़ता होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ता होगा, बहुत सारी क्लासेज करता होगा, ढेर सारा ट्यूशन करता होगा, यूट्यूब से जगह जगह हर एक टीचर से पढ़ता होगा, बहुत सारे क्लास करता होगा। ऐसा गलत है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, आपके पास लिमिट किताबें होना चाहिए, एक सीमा में किताबें होना चाहिए, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। और आपका जो क्लास करते हैं वो भी लिमिट में होना चाहिए, उसमें भी उलझाल नहीं होना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका दिमाग उलझेगा, आप किसी को भी अच्छा से नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपका क्लास, जहां आप क्लास करते हैं उनकी संख्या भी लिमिट होनी चाहिए, किताबों की संख्या, मटेरियल की संख्या भी लिमिट होनी चाहिए। आप किताबों का ढेर, किताबों का पहाड़, मटेरियल का पहाड़ नहीं बनाइए, लिमिट में रखिए, उसका बार बार रिविजन कीजिए, एक सदे सधाए ढंग से पढ़िए, आप जरूर टॉपर बनेंगे। इसलिए बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारी क्लासेज करना से ही टॉप बनता है, ऐसा एक भ्रम है, ऐसा एक मिथ है। अब जानते हैं कि एक टॉपर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ करके, सिर्फ किताबों का नॉलेज लेकर के आप टॉपर नहीं बन सकते। आपके अंदर ये सारे गुण विशेषताएं होना बहुत जरूरी है। क्या क्या है? नंबर 1 में शालीनता, शांति, विनम्रता। आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर शालीनता लाइए, सादगी, शांति लाइए, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, आपके अंदर चिल्लाहट, आपके अंदर झल्लाहट नहीं होना चाहिए, आप एक शांत आदमी बनिए। आपके अंदर विनम्रता होना चाहिए, आप विनम्र रहिए, आप कोई काम से जल्दी उबिए नहीं, किसी लोग से उबिए नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं रहेगा तो आप उबने लगेंगे। ये सभी गुण आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारे चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगे, आपका दिमाग उलझेगा, आपको मुसीबत आएगा आपके जीवन में, तो आप वहाँ पर धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको घबरा सकते हैं, वहाँ पर आप संयमित रहेंगे, अच्छे ढंग से आंसर लिख पाएंगे, धैर्य रखेंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। बिना धैर्य संयम के आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। अगला है विश्वास और आत्मविश्वास। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हम टॉपर बन सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपना पढ़ाई पर विश्वास होना चाहिए, अपना मटेरियल पर विश्वास होना चाहिए, अपना टीचर पर विश्वास होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि विश्वास और आत्मविश्वास के बिना आप एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ध्यान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, यानी अधिक आवश्यकता से अधिक विश्वास ना करने लगे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। विश्वास और आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आप अनुशासित नहीं रहिएगा, बिल्कुल टॉपर नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आप अनुशासित रहने का मतलब हुआ कि आप क्लास सही ढंग से किए, रेगुलर किए, घर में रेगुलर पढ़े, अनुशासित हर एक ढंग से रहे, तभी आपके अंदर वो गुण, आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होगा जो आपको टॉपर बना सकता है। आप समय टाइम टेबल का फॉलो कर पाइएगा, आप चीज़ों को पढ़ पाइएगा अनुशासित ढंग से,
इसलिए आपके अंदर अनुशासन होना जरूरी है। निर्भयता, निडरता का होना जरूरी है। वैसी निडरता जो हमको बार बार दहलाए नहीं, हम बार बार डरे नहीं, परीक्षा के दौरान नहीं डरें, क्लास करने के दौरान नहीं डरे, सिलेबस से नहीं डरें, बोझ से नहीं डरें कि हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको निडर रहना होगा। आपको ये जानना होगा कि कुछ भी संभव है, हम कर सकते हैं। पल पल घबराए नहीं, छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। आपके अंदर निर्भयता होनी चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अगला गुण है चंचलता और फुर्तीला। आप चंचल रहिए। बहुत सारे लोग सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, समय पर उठ नहीं पाते हैं, उनका नींद नहीं टूटता है। फुर्तीला बनिए, फुर्तीला बनिए, चंचलता लाइए अपने अंदर, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। और उसके बाद है, ये सभी गुण के बाद आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप रोजाना 6 से 8 घंटे का नींद लीजिए। कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, यानी रोज पढ़िए, जो पढ़िए रोज पढ़िए, क्योंकि एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। लगातार पढ़िए, कभी भी नहीं छोड़िए। 1 घंटा भी पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। कोई घर में फंक्शन भी हो, आधो घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। कहीं भी बिना मतलब का इन्ने उन्ने करने से बचिए। क्या कहते हैं, बिना मतलब का हम कोई चीज़ कर रहे हैं जो हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा, उससे बचिए। हम खेलेंगे भी, हम सोएंगे भी, हम खाएंगे भी, हम घूमेंगे भी, लेकिन एक लिमिट के साथ, क्योंकि कंटिन्यूटी बरकरार रखना है पढ़ाई में। और 6 से 8 घंटा आप नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटा नींद नहीं लीजिएगा तो आप रेगुलर आप पढ़ नहीं पाइएगा, पढ़िएगा तो समझ नहीं पाइएगा। उसके बाद पूरा हेल्थ मेंटेन रखिए, आप स्वास्थ्य को बनाए रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ा, 1-2 महीना चौपट कर दिया, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। आप परीक्षा के दौरान हेल्थ आपका खराब हो जाता है, बीच में पढ़ने के दौरान हेल्थ खराब हो जाता है, आपका समय जाएगा, आप फिर टॉपर बनने से हाथ धो डालेंगे। इसलिए 6-8 घंटा सोना, हेल्थ मेंटेन रखना, गुड डाइट, अच्छा भोजन लेना, सादा जीवन उच्च विचार का फॉर्मूला अपनाना। ऊपर सोचेंगे, सादा जीवन जिएंगे, विनम्रता रखेंगे, शांति रखेंगे, धैर्य रखेंगे, रोज पढ़ेंगे, बिना मतलब की चीज़ों से बचेंगे। तो बिना मतलब की चीज़ों से बचिए। आप टॉपर बनने जा रहे हैं, आपको सभी बातों का ध्यान रखना होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। और आपको रेगुलर पढ़ना होगा, अनुशासित ढंग से पढ़ना होगा, सादा जीवन उच्च विचार का फॉर्मूला अपनाना होगा। आप जो सोचे हैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाइए, लेकिन अपने हेल्थ मेंटेन रखिए, गुड डाइट लीजिए, 6 से 8 घंटा सोइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, रेगुलर पढ़िए, तभी आप टॉपर हो सकते हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। अगर सोचे हैं तो उसके लिए दिल में आग लगाइए और दिमाग ठंडा रखिए, बिल्कुल आप बन सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर के कविता से एक लाइन उठा करके आपको बोलते हैं कि उसमें लिखा गया है कि जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो आप भी जोड़ लगाइए, आप भी पत्थर को पानी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।